नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा सा लेट हो गया हूं आज रिकॉर्डिंग के टाइम में। देर रात तक सो तो थोड़ा सा समझ रहे हैं आप लोग, तो कोई नहीं, आपको वीडियो प्रॉपर मिलेगा, समय से मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान दें, कुछ सूचना है आपके लिए जो लोग मेरे यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनके लिए कि बेटा हम आज हो गया, आज जो भी तारीख है, जैसे आज आपका थर्सडे है तो आज हो गया 22। हम 26 अक्टूबर से लगभग 5 नवंबर तक लीव पर रहेंगे। आप लोग को पहले सूचना दे दें, लीव पर रहेंगे। और कई बच्चों के डिमांड आ रहे हैं कि सर सीजीएल 2019 सीजीएल 2019 के मेंस को देखते हुए आप एडवांस मैथ का एक टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये करा दीजिए। छोटा सा टॉपिक है, इसको करा दीजिए। तो बिल्कुल बेटा, इसको मैं बिल्कुल कराऊंगा। 5 नवंबर के बाद भाई दिवाली से पहले, बीच में दिवाली भी आ रहा है, तो 5 नवंबर से दिवाली के 2 दिन पहले तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और टाइम डिस्टेंस अर्थमेटिक में आपका चलेगा। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, दो लेक्चर चलेगा साथ में, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक। तो ये भी साथ चलेगा। दोनों चीजें आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी और ऐप पर भी मिलेंगी। और 5 नवंबर को, आई थिंक 5 या 6 नवंबर को हम लोग पेड बैच का अनाउंसमेंट करेंगे। जिनको एडमिशन लेना हो स्वेच्छा से, एक सुविधा शुल्क के माध्यम से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, ठीक। वहां हम शुरू से हर चीज पढ़ेंगे। यहाँ पर तो मतलब समझ लीजिए एक तरीके से, हाँ, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूट्यूब चैनल पर वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो टाइम पाइप एंड सिस्टम चल रहा था, पाइप एंड सिस्टम को देखते हुए आज इसको खत्म करते हैं। आज नहीं, कल भी चलेगा, ये एक लेक्चर और लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 है। तो 17 तो हुआ है, 16 हुआ है, आज 17 से हम लोग स्टार्ट लेंगे। देखिए, ये आपके लिए सूचना था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एडवांस मैथ का टॉपिक रहेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट लेते हैं आज क्वेश्चन नंबर 17। देखिए स्क्रीन पर 17 क्या है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आज। हाँ पढ़िए। करा कि एक हौज के दो अलग अलग पाइप 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक हौज को दो अलग अलग पाइप को होना चाहिए, भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, किंतु कुछ कमी के कारण पहला पाइप पूरी क्षमता का 7/10 भाग पानी भरता है। बेटा वो बहता है लिख दिया है, भरता है। तथा दूसरा पाइप अपनी क्षमता का 5/6 भाग पानी पाइप में बहता है। बात समझ, वही बात हो गई, भरता है। इंग्लिश वाला देखिए क्लियर हो जाएगा। कमी दूर होने के 5 मिनट बाद टैंक भर जाता है। कमी दूर होने के 5 मिनट बाद टैंक भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय तक कमी कितने समय बाद कमी को दूर किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था आपको। याद रखना, जब फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो ऐसा वैल्यू, ऐसी एफिशिएंसी ए और बी की लिया जाए जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो। देखिए बोर्ड पर 24 और 40 डेटा सही है, बिल्कुल सही है डेटा। ए है, ये बी है, ये 24 मिनट है,
24 मिनट और ये 40 मिनट। ठीक है भाई। अब ए की एफिशिएंसी 10 होनी चाहिए, ए की एफिशिएंसी 10 होनी चाहिए, तो 10 मान लो। ए की एफिशिएंसी 10 होनी चाहिए, तभी तो पहले पाइप का जो कितना कम पानी आता है, कितना भाग जाता है, 7/10 भाग जाता है, तो 10 कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 240 लीटर। ये टोटल वर्क करा दिया हमने 240, ये 6 हो जाएगा, ये तो अपने आप आएगा। कर रहा है, ध्यान समझिए, इसी को समझना था। कुछ देर तक टैंक में खराबी आ गई, कुछ देर तक टैंक में खराबी आ गई, मतलब ये प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई। तब कह रहा है कि पाइप ए अपनी क्षमता का कितना भर रहा है, 7/10। ए अपनी क्षमता का 7/10, बी अपनी क्षमता का कितना भर रहा है, बी अपनी क्षमता का कितना भर रहा है, 5/6 भर रहा है। कुछ समय बाद प्रॉब्लम ठीक हो गया, प्रॉब्लम क्लियर हो गया, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्लियर हो गया, तो ये अपनी क्षमता से ही भरेंगे, और कितने देर तक भरेंगे, 5 मिनट भरेंगे और टैंक भर जाएगा। 5 मिनट भरेंगे और टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। जैसे बोल रहा है, देखिए यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर नो प्रॉब्लम, ऐसे लिख दीजिए अपनी समझने के लिए कि नो प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम था तो एक के नल ए से उसकी क्षमता का कितना जा रहा है, 7/10, और बी के उसकी क्षमता का 5/6। प्रॉब्लम क्लियर हो गया, यही पता करना है कि कितने देर तक ये प्रॉब्लम रहा। ठीक, 5 मिनट बाद टंकी भर जाता है, प्रॉब्लम खत्म होने के 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद टंकी भर जाता है, टंकी पूरा फुल हो गया। तो बताना है कितने देर तक प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा बताइए, ए प्लस बी कितना हो गया, 16। 16 के रेट से जब 5 मिनट भरेंगे तो कितना भरेंगे, मल्टीप्लाई बाई 16, 80 लीटर। बोलो हाँ या ना, मन में ही बोल दिया करो, 80 लीटर भरेंगे ये लोग। अब मुझे बताइए कितना रिमेनिंग बचा रह गया, कितना रिमेनिंग बचा रह गया, 240 लीटर टोटल है, तो 160 लीटर रिमेनिंग बचा है भाई। 240 लीटर में से 80 लीटर अगर भर गया है तो कितना रिमेनिंग बचा है, 160। अब 160 जब प्रॉब्लम है तब भरा जा रहा है, तो प्रॉब्लम के कारण इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, प्रॉब्लम के कारण इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, ये 7 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, इनकी कितना जाएगा, 12, 7 5 12। प्रॉब्लम के समय इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जा रही है, 12 लीटर पर मिनट। 160 लीटर को भरना है तो कितनी बार में भरेगा, हल्का कर लो, 4 से 40, 4 तिया 12, 40/3, आई थिंक 13 तिया 39, एक 40/3 मिनट। तो प्रॉब्लम कितनी देर तक रही, प्रॉब्लम कितने देर तक रही, देखिए बोर्ड पर, प्रॉब्लम रही हमारे पास प्रॉब्लम रही कितने देर तक, 13 मिनट। 1/3 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना सेकेंड, अगर 3 60 से गुणा कर दो, 20 सेकेंड। ये प्रॉब्लम कितने देर तक रही, 13 मिनट 20 सेकेंड। अगर पूछेगा आपसे कि टंकी कितने देर में भर जाएगी, तो दोनों टाइम को ऐड कर देना, 5 मिनट यहां लग रहा है और 13 मिनट 20 सेकेंड यहां लग रहा है, 18 मिनट 20 सेकेंड में टंकी भर जाएगी। यहां पूछा है कि प्रॉब्लम कितने देर तक रहेगी, तो कितने देर तक प्रॉब्लम रहेगी, 13 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, समय नहीं है, समय का सही से यूटिलाइजेशन कीजिए, समय नहीं है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। 18 नंबर पर चलते हैं हम लोग।
यहां सबसे इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात यह है आप लोगों के लिए कि एफिशिएंसी कितनी ली जाए, ए की या बी की। तो ऐसा वैल्यू लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि रियल वैल्यू पे नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, लेकिन ऐसा लीजिए जिससे टोटली डिविजिबल हो जाए। एक हौस के दो अलग अलग पाइप क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट एक बार मैं क्वेश्चन मिला लूं ताकि, हाँ क्वेश्चन ठीक है। 30 मिनट 36 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, वही क्वेश्चन है, किंतु कुछ कमी के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है तथा दूसरी पाइप के से केवल 9/10 भाग पानी बहता है। पानी बहता है, यदि कमी 12 मिनट के बाद पूरी हो जाती है तो कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी। थोड़ा सा चेंज है, अब यहां कमी ही दे दिया है, कितने देर तक प्रॉब्लम क्रिएट था, 12 मिनट तक प्रॉब्लम था। तो जब प्रॉब्लम नहीं था तब का समय निकाल के दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। यहां जो कह रहा है उसको समझिए। ए भी दो नल लगे हैं, ए कितने देर में भर रहा है, 30 मिनट में भर रहा है, और बी कितने मिनट में भर रहा है, 36 मिनट में। ए अपनी क्षमता का 5/6, बी अपनी क्षमता का क्या कर रहा है 9/10। तो बी की क्षमता के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, बी के 10 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 10 के रेट से भरेगा तो हो जाएगा 300। देखिए एक को मारेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, 360 लीटर, तो कितना हो जाएगा 12 कह रहा है कि जब प्रॉब्लम था, जब जब प्रॉब्लम था तो ए अपनी क्षमता का कितना भर रहा था, ए अपनी क्षमता का कितना चल रहा था 5/6 के, और बी अपनी क्षमता का 9/10 चल रहा था। यह प्रॉब्लम कितने मिनट तक था, यह प्रॉब्लम था 12 मिनट तक, यह प्रॉब्लम 12 मिनट तक था। अब प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम नहीं है तो ए भी अपनी क्षमता से, बी अपनी क्षमता से एक्चुअल रेट से काम करेंगे, ठीक। तो यही पूछ रहा है कि टोटल टैंक भरने में कितना समय लगेगा, उसी का उल्टा था, जो जो गिवन है उसके अनुसार पहले हम टंकी को भरते हैं। मुझे बताइए 12 मिनट तक किस रेट से, तो ए कितना है 12, 12 × 5/6 प्लस बी कितना है 10 × 9/10, 10 से 10 कैंसिल, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 19 के रेट से लीटर पर मिनट के, 19 लीटर पर मिनट के रेट से कौन भर रहा है, ए भर रहा है। तो मुझे बताइए कि प्रॉब्लम के समय में ये आ जाएगा बोर्ड पर, नहीं आएगा। प्रॉब्लम के समय में 12 मिनट तक, प्रॉब्लम के समय में 12 मिनट तक, ऐसे समझ लीजिए, उन्नीस इंटू 12 कितना लीटर पानी भरा जाएगा, 19 × 12, 19 के रेट से कितने मिनट तक, 12 मिनट तक। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 मिनट तक, यदि कमी 12 मिनट बाद पूरी दूर की जाती है तो 12 मिनट तक तो कमी थी, कितना लीटर पानी भरा जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। ये हो जाएगा कितना 228 लीटर, 228 लीटर यहां पर हो गया, यहां पर प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी क्षमता से, कितनी क्षमता से 22 की क्षमता से ए प्लस बी काम कर रहे हैं। क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं, कितना बचा
आप देख लीजिए कितना बचा, 132 लीटर बचा। 360 में से अगर प्रॉब्लम के समय 128 लीटर भर गया तो कितना बचा, 132 लीटर। 132 लीटर, 132 लीटर को 22 से चलाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 मिनट। 6 मिनट यहाँ, 12 मिनट यहाँ, तो टोटल टाइम लगा टैंक को भरने में, टोटल टाइम 12 + 6 18 मिनट। बहुत अच्छे क्वेश्चन अपने आप में, इन पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन ही आपके कंधों पर स्टार लगाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि ए और बी की एफिशिएंसी हम क्या लेंगे, ये सोचने वाली बात है। अब मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल लीजिएगा, जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा कि बी की क्षमता कितना जा रहा है उसी मल्टीपल में लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और बेहतरीन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। उन्नीस नंबर, 18 हो गया। 18 कौन सा ऑप्शन सही है, 18 मिनट, 18 का 18 सही है। अब आ जाइए 19, हाँ पढ़िए। नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, सही है क्वेश्चन। जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो कि ए और बी के द्वारा प्रति घंटा भरे गए पानी का 1/3 खाली करता है। तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, इसको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको दिमाग से समझ कर कीजिए। पहले तो बताइए कि दो नल हैं ए और बी, समझ लीजिएगा एक बार। एक 20 आवर है, मिनट है, मिनट है, और ये 30 मिनट भर सकते हैं। एलसीएम कितना, 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। अब यहां भी सोचने वाली बात है कि इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1/3 भाग, टैंक जब भर जाए उसका 1/3 भाग, ये इनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे, डेसिमल में नहीं जाएगा, इंटीजर वैल्यू ही रह जाएगी। देखिए 3 का मल्टीपल लाने के लिए इसको 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जो इनका दोनों का सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। कैसे, क्योंकि अंत में मैं खाली भी तो करूंगा 1/3 भाग, तो जिस रेट से ये चल रहा है उसका 1/3 टाइम्स मैं खाली भी करूंगा। कैसे करूंगा देखिएगा। तो 3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल लाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 3 का मल्टीप्लाई मतलब इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के रेट से हो जाएगा लीटर पर मिनट, और टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगी, 180 लीटर। ये बात ध्यान से समझना भाई। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आपसे कराऊंगा जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, वो आप करेंगे आराम से, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि 3 का मल्टीपल मैंने क्यों लिया, 3 का मल्टीपल क्योंकि कटेगा। देखिए कैसे करा है, स्टेटमेंट बढ़िया। जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है, 1/3 मतलब 180 का 1/3 भाग भर जाता है, मतलब कितना भरता है, 60 लीटर। 60 लीटर तो भर जाता है। तो कह रहा है भर जाता है, तो ए और बी द्वारा प्रति घंटा भरे गए पानी का 1/3 भाग खाली करता है। देखिए ध्यान से कि जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो किसके, एफिशिएंसी का, ध्यान समझिएगा,
एफिशिएंसी का 1/3 पानी निकल जाता तो कितने रेट से भरेगा? 2/3 के रेट से भरेगा। अगर छेद, जो छिद्र है, जो होल है, अगर वो उनके द्वारा भरे गए प्रति लीटर पानी का, उनके द्वारा भरे गए प्रति लीटर पानी के 1/3 पानी को बाहर कर देता है तो कितना रेट से भरेगा? 2/3 के रेट से भरेगा, हाँ या ना? रुक जाइए, 60 लीटर, 60 लीटर ये तो 1/3, 60 लीटर, 60 लीटर को एक्चुअल कितने टाइम में ए बी भर देंगे? तो 60 बाई कितना हो जाएगा? 15, 15 चौका 60, 4 मिनट में ये 60 लीटर भर देंगे। अब कह रहा है कि उनके भरे गए प्रति घंटा 1/3 भाग पानी नीचे गिर जाता है छिद्र के कारण, तो उनके प्रति लीटर में एफिशिएंसी कितनी है? 15, 2/3 से भरेगा, हाँ या ना? भाई 1/3 भाग पानी छिद्र का, उनके किसका? एफिशिएंसी का 1/3 भाग नीचे गिर जा रहा है तो कितने रेट से भरेगा? 2/3 के रेट से भरेगा, मतलब ये हो जाएगा 10 लीटर। अब रेट कितना हो गया? 10 लीटर पर मिनट। भाई छिद्र के कारण रेट कितने रेट से भरेगा? 10 लीटर पर मिनट। अब ये 10 लीटर पर मिनट, 60 लीटर तो भर दिया गया, 120 लीटर को भराना है, किस रेट से? 10 लीटर पर, तो कितना समय लगेगा? 12 मिनट। कितना समय लगेगा? 12 मिनट। बेटा आंसर में मिनट कर लेना, आवर दिया है तो आंसर में मिनट कर लेना। अच्छा टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम पूछा है तो टोटल टाइम भी तो निकाल सकते हैं। टोटल टाइम 4 ये और 12 ये 16 मिनट। बेटा अगर मिनट में है आंसर, मिनट में अगर सभी डेटा दिए हैं, हिंदी में सब गड़बड़ सड़बड़ दे दिया है, हद हो गई यार। मिनट दिया है तो पाइप सप्लाई बोथ पाइप्स आउटलेट बॉटम 1/3 वाटर by both pipe, then calculate the how much time। दो जगह हिंदी वाले चेंज कर ले, सबको मिनट में कर ले, बस यही है इस क्वेश्चन में, सबको मिनट में कर ले, घंटा कुछ नहीं है। जो दिया है कि जो कि ए और बी के द्वारा प्रति मिनट भरे गए पानी का 1/3, प्रति मिनट भरे पानी का 1/3, मिनट में ही कर ले सभी को, सभी डेटा को मिनट में कर ले प्लीज। आंसर मिनट में, आंसर मिनट में, आंसर मिनट में होना चाहिए। आंसर मिनट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क, सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, सभी लोग को करना है, ये होमवर्क में दे रहा हूं, और इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए। पहला आंसर दिया 17 सही 15/34, उसको लिख लीजिए 17 सही 17/34। मैं ऑप्शन इसका लिख दे रहा हूं ए बी सी और डी। इसका ऑप्शन है 7:17/34, ये काटा नहीं है इसीलिए, आवर ये काटा नहीं है, इस ऐसे ही आंसर भी दिया है 1:1/2 आवर्स। फिफ्टीन इज टू 15/34 आवर्स और नन ऑफ दीज। किसका? 20 नंबर क्वेश्चन का। इसमें सब आवर में है, इसमें सब आवर में है, सेम क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, बस जैसे इसमें कम करना है वैसे उसमें भी, ठीक। चलिए ये होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 क्या करा है। हिंदी में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 9/6 की जगह 9/10 कर लीजिए। हिंदी वाले 9/6 की जगह 9/10 कर लीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। 3 स्टार इसको भी मिलना चाहिए भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार इस पे भी लगा लीजिए। करा दो नल ए और बी टैंक को अलग अलग 30 घंटे और 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है तथा कुछ समस्या के कारण वे अपनी क्षमता का क्रमशः चलिए लिख दिया बाद में, अपनी क्रमशः इतना इतना कार्य क्षमता से टैंक को भर सकते हैं। 9/6 की जगह 9/10 कर लीजिए। 9/6 की जगह 9/10 कर लीजिए। इंग्लिश में ठीक है। कुछ समय बाद समस्या खत्म हो जाता है तो पूरा टैंक 16 मिनट में भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद समस्या खत्म हुई। सेम वही क्वेश्चन है जैसे क्या नाम है, कौन सा क्वेश्चन हम लोग किए थे, 17-18 जैसे किए थे हम लोग। सेम वही क्वेश्चन है, बस उल्टा दे दिया उसका। अब टोटल टाइम दे दिया है, देखिए ध्यान से। ए है, बी है, इधर आपका क्वेश्चन चल रहा है, ठीक। ए है, बी है, करा कि ए 30 मिनट में, बी 36 मिनट में। ठीक है दोस्तों, बी की एफिशिएंसी 10 लेनी है तो ये हो गया 10, ये 360 हो गया लीटर कैपेसिटी। लो भाई छुप गया, छुपो नहीं, 360 लीटर, ये 10 हो गया 360, तो इसको कितना कर देंगे 12। ठीक, ध्यान समझिए, अब क्वेश्चन को ध्यान समझिए आप लोग। ए अपनी क्षमता का कितना 5/6, वही डेटा भी लिया है 5/6, और बी अपनी क्षमता का 9/10, 9/10 भरता है। ये तो कब है, जब प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम, और यह है नो प्रॉब्लम। ये अपनी क्षमता से, एक्चुअल एफिशिएंसी से भरेंगे। और कितने देर में भर देंगे, 16 से ही 1/2 मिनट में ये पूरा टैंक भर जाएगा। समझना भाई, बात को समझना, अच्छे समझना। मुझे बताइए यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 दूना 12, 9, 10 से 10 कट जाएगा, 10 9 19 लीटर पर मिनट, और यहाँ आ जाएगा 22 लीटर पर मिनट। भाई जब प्रॉब्लम नहीं है तो 22 लीटर से भर रहा है, जब प्रॉब्लम है तो 19 लीटर से भर रहा है। क्यों ना हम पूरे टैंक को 22 लीटर के रेट से ही भरा दें। क्यों 22 लीटर के रेट से भराए हम, क्योंकि 22 का 16/16.5 में गुणा करना आसान है, 19 का करेंगे तो डेसिमल में आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आप जरा सा समझदार बनेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएंगे तो आप 19 के भी रेट से कराएंगे, तो 19 के रेट से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी से कम आएगा, और 22 के लीटर के रेट से कराएंगे तो टोटल कैपेसिटी से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, फिर उसको 19 से कितना कम है उससे करा देंगे। अगर मैं कहूं कि मैं टोटल पूरे टैंक को 22 लीटर, मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम है ही नहीं, 22 लीटर पर मिनट की रेट से ही मैं भरा देता हूं, तो मुझे बताइए 16 1/2 मल्टीप्लाई बाई 22 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा
22 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, और 16 से करेंगे 16 दूना 32, कितना जाएगा 3, 32, 35। ऐड कर दीजिए कितना 3, 6 और 3, कहने का मतलब 363 लीटर। 363 में 360 प्लस 3 लीटर एक्स्ट्रा आ गया। भाई भरना था 360 और भर गया कितना 363। 3 लीटर एक्स्ट्रा क्यों आया है? क्योंकि जब प्रॉब्लम था तब भी हम 22 लीटर से काम करा दे रहे थे, जबकि हमको कराना कितने चाहिए था 19 से। तो कितना कम है 3 लीटर। तो इस 3 में प्रति 3 लीटर पर मिनट से और काम करा दीजिए तो ये बचेगा 1 मिनट। कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम कितने देर तक रहा 1 मिनट तक रहा। भाई इस 3 लीटर को किससे करा दीजिए 19। 22 से 19 कितना कम है 3 लीटर पर मिनट कम है, तो 3 लीटर पर मिनट से मैंने काम करा दिया। इस 3 लीटर को भर दिया, कम कर दिया ना। सबको 22 से ही नहीं भराना है भाई। देखो मैं मान के चलो गुणा करना आसान है, इसलिए मैं स्मार्ट तरीका अपना रहा हूं कि मैं सभी को 22 के रेट से भरा दे रहा हूं। 22 के रेट से भर रहा हूं तो क्षमता कितनी आ जा रही है 363, जबकि आना कितने चाहिए 360। 3 लीटर पानी एक्स्ट्रा चला गया। अब ये 3 लीटर पानी एक्स्ट्रा किसके कारण आया है? क्योंकि इधर प्रॉब्लम है, नल पूरा पानी सप्लाई नहीं कर रहा है, कहीं कटा फटा है। 19 लीटर पर मिनट के रेट से ही सप्लाई कर रहा है, तो 22 से कितना कम है 3 लीटर पर मिनट कम जा रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना है 3 लीटर। तो 3 लीटर को 3 लीटर पर मिनट के रेट से अगर हम भरेंगे तो कितना समय लगेगा 1 मिनट। तो ये 1 मिनट तक प्रॉब्लम था। आंसर इज ए। ये समस्या कितने देर तक थी 1 मिनट तक थी। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक और लेते हैं 22 नंबर। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, बहुत 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 ही प्रैक्टिकल है, थोड़ा समझना। जब मैं इसको ऑफलाइन क्लास में कराता था तो उसमें एक जगह मैं क्वेश्चन पूछता था बच्चों से, सभी बच्चे उसका आंसर गलत देते थे। सभी क्या मतलब मैक्सिमम बच्चे उसका आंसर मतलब भावनाओं में बह के देते थे। प्लीज भावनाओं में ना बहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को दस के जगह आप कर लीजिए 12। देखिए इंग्लिश में 12 लिखा है। यदि पहला नल, क्योंकि आंसर लाना है ना तो आंसर हमें 12 से ही मिलेगा। 10 से भी हो जाएगा क्वेश्चन, प्लीज 10 से भी हो जाएगा। 12 मिनट में खाली कर सकता है तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली होगा। पहला कौन सा करा फर्स्ट नल 12 कर लीजिए। इंग्लिश वाला सही है, वैसे भी पेपर वाले ही कहते हैं कि अगर कोई समस्या आती है तो इंग्लिश वाला लॉजिक सही होना चाहिए, इंग्लिश वाला ही जो सेंटेंस है वो सही माना जाएगा। तो 12 लीटर कर लीजिए, 10 के जगह 12 लीटर, 12 मिनट, 10 मिनट की जगह 12 मिनट। पहले इसको लॉजिकली समझो, जब इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझ जाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। एक टैंक है मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको लॉजिकली समझाने का, आप लोग बस रिप्लाई देते रहिए कि समझ में आया कि नहीं। एक टैंक है भाई ये, ठीक कह रहा है कि इसमें पहला नल जो लगा है टैंक के बॉटम में लगा है, फर्स्ट नल टैंक के बॉटम लगा है, और 4 नल ऐसे समान ऊंचाइयों पर लगे हैं, तो 4 भाग में इसको बांट दीजिए, ठीक। दूसरा नल लगा है यहां पर, तीसरा नल लगा है यहां पर, और चौथा नल लगा है यहां पर। मैं लिख दे रहा हूं, ए फर्स्ट नल है, ए सेकेंड है, ए थर्ड है, और ये फोर्थ है। मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, अब क्वेश्चन का मतलब मैं समझ चुका हूं, आप लोग को समझाने जा रहा हूं।
ये पहला नल है जो पूरे पानी को 12 मिनट में हटा दे रहा है। क्या कर दे रहा है? निकाल दे रहा है। बस मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं पाइप है, ये टाइम है, एक पाइप, देखिए यही क्वेश्चन मैं जब क्लास में पूछता हूं तो मैक्सिमम बच्चे भावनाओं में आते हैं। एक पाइप अगर किसी पूरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर देता है तो मुझे बताइए कि 4 पाइप इस टैंक को कितने देर में खाली करेंगे? तो अधिकतर बच्चे भावना में के 48। बेटा यार आदमी बढ़ रहे हैं, नल बढ़ रहा है तो समय तो कम लगेगा ना। बोलो हाँ या ना यार, समय तो कम लगेगा। तो क्या ये देखिए ये अनुलोम विलोम है। बाबा रामदेव कहते हैं ना, अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम। ठीक है, समझना। एक नल किसी टंकी को 12 मिनट में खाली कर देता तो 4 नल कम समय लगेंगे, और 4 नल कितना समय लेंगे? कुछ नहीं करना बेटा, 1 × 12/4, 4 तिया 12, 3 मिनट लेंगे, 3 मिनट लेंगे। अब समझना भाई, एक नल एक पाइप 12 मिनट में खाली करता तो 4 पाइप 3 मिनट में खाली कर देंगे, 4 एक साथ चलेंगे। तो अगर मैं वर्क की बात करूं, अगर टोटल वर्क 1 है, एक पूरा टंकी टोटल वर्क मैं मान रहा हूं 1 है, पूरे टंकी को मैं 1 मान रहा हूं, ये टोटल पूरा है 1। तो मुझे बताइए कि 4, ध्यान समझिए, यही समझना है, अगर पूरा 1 है तो क्या ये 1/4, ये 1/4 और ये भी 1/4 और ये भी 1/4 होगा? हाँ या ना? अगर मैं इस चौथे नल, ध्यान समझिएगा, पहले टाइम में, पहले मिनट में, पहले इस 1/4 भाग को खाली करने के लिए, ध्यान समझना भाई, सभी नल बराबर बराबर पानी गिरा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि इस नल को मैं खोलूं तो क्या ये चारों नल एक साथ खुलेंगे? भाई अगर इस नल से पानी निकल रहा है तो क्या चारों नल से पानी निकलेगा? तो आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब कि पहले समय में अगर मैं 1/4 वर्क कराऊं, पूरा वर्क 1 यूनिट है, 1/4 वर्क कराऊं तो क्या टाइम भी 3/4 लगेगा? बोलो हाँ या ना। अगर मैं वर्क को ही 1/4 कर दूं तो टाइम भी तो 1/4 लगेगा। भाई 1/4 भाग को कर दूं, भाई मैं 1/4 कर दिया तो टाइम भी तो 3/4 लगेगा। अगर पहला नल, ध्यान से समझिए इस बात को, इसी बात को समझ लेंगे तो गेम ओवर हो जाएगा। भाई एक पूरा यूनिट, एक नल भरना है 12 मिनट में, तो उसका 1/4 भाग 4 नल 3/4 भाग 3/4 मिनट में भरेंगे। अगर इस नल को खोलूं, इस नल को खोलूं, क्या अगर ये इस नल से पानी गिर सकता है तो ये तीनों से गिर सकता है। तो ये चौथा नल है ना भाई, चौथा नल है, अगर ये ओपन रहेगा तो ये तीनों ओपन रहेंगे, इससे पानी गिरेगा, ये पानी गिर जाएगा, अब ये नल बंद हो जाएगा। 1/4, ध्यान समझिएगा, 1/4 तो समय कितना लगेगा? 3/4। अगर मैं चौथे नल मतलब सभी खुले हैं, तो इस पानी को समाप्त करने में, इस टंकी को यहां तक खाली करने में क्या चारों नल की मदद ली जाएगी? तो कितना समय लगेगा? 3/4। बोलो हाँ या ना। अब जब ये नल बंद हो जाएगा, मतलब पानी खत्म हो गया, तो इस नल से पानी नहीं निकलेगा, अब किससे निकलेगा? अब पानी का लेवल यहां आ गया। अब इस केस में मुझे बता दो, इस केस में मुझे बता दो, अगर मैं क्षमता कितना मान लूं, इसकी क्षमता 1/3 मान लो, क्योंकि अब 3 ही भाग में से निकलना, ये तीनों हो गए 100, हाँ या ना। अब ये तीनों हो गए कंप्लीट का काम कर रहे हैं, कंप्लीट का काम कर रहे हैं, ध्यान समझो भाई, ये 100% हो गए। अब जब भाई ये नल खुला है, ये तीनों खुले हैं, ये तो बंद हो गया ना, पानी का लेवल नीचे आ गया उससे, तो इस नल से तो पानी गिरेगा नहीं। अब मुझे बताइए कि 3 मिनट में तो सब ये तीनों भर देंगे। अगर मैं भाई टाइम वर्क को 1/3 कर दूं तो क्या ये 3/3 समय में भरेंगे? बोलो हाँ या ना। ये 3/3 समय में भरेंगे, 3/3 मिनट में भरेंगे? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। अब जब इस नल को मैंने बंद कर दिया या ये पानी खत्म हो गया,
तो पानी का लेवल अब कहाँ चला आया, पानी का लेवल यहां पर आ गया, पानी का लेवल यहां आ गया। अब ये 100 हो गया। अब 100 का ये वाला पोर्शन कितना है, 1/2 है। तो 1/2 वर्क क्या टोटल 3 लग रहा था, 3/2 मिनट में भरेगा। और ए वाला 3/1 मिनट में भरेगा। 1 मिनट, ये भी मिनट कर लो। अब इससे आसानी से नहीं समझाया जा सकता। अब टोटल टाइम की बात करूं, मैं टोटल टाइम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 3/3 प्लस 3/2 प्लस 3/1। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना, एलसीएम कितना आएगा, अरे ये 1 हो जाएगा भाई, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3, ये 4, ये 6 और ये 12, 25/4 आई थिंक मिनट। 25, 4, 4 6 24, 1/4 मिनट, 6 सही, 1/4 मिनट। मिनट है या आवर है, अच्छा आवर है, तो सबको आवर बना लीजिए, इसमें क्या है, आवर बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन, पहले नोट कर लीजिए इसको, मैं फिर समझा देता हूं कि एक पाइप 12 आवर है, ये मिनट नहीं है बेटा, 12 आवर है। एक पाइप 12 घंटे में, तो मुझे बताइए 4 पाइप कितने घंटे में, 3 आवर में, 3 आवर में। भाई एक वर्क को कराने में 12 घंटे लग रहे हैं, तो उसका 1/4 कराने में भाई समय का भी 1/4 कर देंगे। बात को समझना भाई, नहीं समझ में आएगा आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम, टेलीग्राम के माध्यम से, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। देखो भाई, ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही तो एक समस्या आ रही है कि कई चीजों को भाई किस बच्चे को नहीं समझ में आता, जो जल्दी पकड़ता है, कुछ बच्चे बाद में पकड़ते हैं। तो प्लीज 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये पूरा टैंक क्या है, 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट का 1/4 भाग पानी निकलेगा, कितना समय लगेगा, 3/4 समय। देखो वहां पर 3/4 समय। अब जब ये पानी पूरा निकल के लेवल यहां तक आ जाएगा, यही समझाना है, तो ये नल तो बंद हो जाएगा, अब इसमें से तो पानी नहीं निकलेगा। अब ये तीनों नल चालू रहेंगे, हाँ या ना। अब ये तीनों नल अगर 100% है, तो मुझे बताइए ये भाग कितना होगा, 1/3 ही तो होगा। तो 1/3 अब कितने देर में, 3 घंटे में। अब 1/2 3 घंटे में, अब 1 3 घंटे में। एक तो 3 ही घंटे में तो निकाल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसका ऑप्शन 6 से 1/4 मिनट है, आवर कर लीजिएगा, मिनट नहीं आवर्स है। प्लीज इसको आवर्स में कर लीजिए, नहीं तो सबको फिर आवर्स में करना, मिनट में करना पड़ेगा। पीडीएफ में सही मिलेगा। चलिए अब चलते हैं 23 पर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए इन सब टॉपिक्स में।
दो नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 1 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। 1 घंटे और 48 मिनट होगा, 48 मिनट में भर सकते हैं। तथा नल सी हौज को खाली करता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो हौज 40 मिनट में भर जाती है। तो ज्ञात कीजिए नल सी को भरी हुई हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान है। अब ये आसान है भाई, प्लस सी। ए क्या कर रहा है, 1 आवर कर रहा है। 1 आवर को 60 मिनट में बना लीजिए, 60 मिनट। ये है 48 मिनट। और तीनों एक साथ टंक को भर रहे हैं, सब भरने काम कर रहे हैं 40 मिनट। ठीक, तीनों एक साथ 40 मिनट। 1 मिनट 40 मिनट। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 240 लीटर क्षमता हो गई। 6 चौका 24, 48 पंजे, ये हो जाएगा 6। देखिए तीनों की क्षमता 6 है। ए की क्षमता कितनी है, 4। बी की कितनी है, 5। आ रहा है कितना, 5 4 9, तो यहीं आ गया। तो ये कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। सी की क्षमता -3। 240 लीटर को 3 के रेट से निकालेगा, 3 6 का 24, 60 मिनट। 8 होगा, 80 मिनट होगा। 8 3 24, 80 मिनट में ये खाली कर देगा। अस्सी मिनट में खाली कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज तक यहीं रहने दीजिए। आज का कार्यक्रम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, कल लास्ट रहेगा। कल पाइप एंड सिस्टम में लास्ट कर दूंगा। कल के बाद आपकी क्लासेस लंबी छुट्टी पे रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। कल भी तो क्लास होगा, तो कई चीजें आपको मिलेंगी, बैचेस मिलेंगी, जीएस के बैच मिलेंगे, बहुत सारी चीजें नए नए मिलने वाले हैं। तो टारगेट आप बनाइए 2020 का, सीजीएल 2020। क्योंकि 19 में तो जो लोग मेंस दे रहे हैं वो लोग तो पढ़ ही चुके हैं, कई चीजें पढ़ चुके हैं। अब सबसे विडंबना वाली बात होगी कि 19 वाले बच्चे कोचिंग नहीं कर पाए। तो कोई नहीं, कर लेंगे आप लोग, कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। तमाम यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं इस समय, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बस थोड़ा सा बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए कि बच्चे प्रॉपर वे में उस चीज को फॉलो करें, कमेंट करें अपने। और देखिए भाई, 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग तो बनाए ही जाते हैं जो यूट्यूब पर जाकर जब मुड़ किया जो भी कमेंट किया वो कर दिए। कुछ लोग होते हैं जो सभ्य होते हैं, सभ्य समाज से आते हैं, सभ्य फैमिली से आते हैं। उन्हीं में ही सभ्यता झलकती है, उन्हीं में ही क्या होता है, एक तरीके से स्टूडेंट का वो प्रतिबिंब दिखता है। तो वो लोग भी ध्यान से सुने। आप लोग जिस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पूछना हो, व्हाट्सएप का 3 लिंक है मेरे पास, और टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों पर आ सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चैनल का लिंक डाल देता हूं। इसलिए प्लीज आप लोग अपने बहुमूल्य कमेंट्स, बहुमूल्य सुझाव जरूर देते रहिए। ठीक है दोस्तों, कल ये लास्ट हो जाएगा, देन पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट। ठीक, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए घर पर। इसी सब बातों के साथ आज का क्लास हम ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।